जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। विशेष करके आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए यह जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि वाकई में जो विशेष करके देवी या देवता किसी के शरीर में आ सकते हैं कि नहीं, सवारी आती है कि नहीं। आज विशेष करके आप सभी लोगों के लिए यह जानकारी मिलेगी कि जो देवी देवता होते हैं वो किसी के शरीर में आ सकते हैं कि नहीं। तो विशेष करके जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप भी विशेष करके जो माता रानी की सवारी होती है, विशेष करके कई लोगों पर देखिए माता रानी तो किसी के शरीर में नहीं आ सकती, ये बात कन्फर्म है कि माता रानी किसी के शरीर में नहीं आ सकती। ये तो बात सत्य है, 100% के साथ सत्य है, माता रानी किसी के शरीर में नहीं आ सकती। मगर जो माता रानी के साथ शक्तियाँ चलती हैं, जो माता रानी की सेवादार होती हैं, जो शक्तियाँ उनकी सेवादार होती हैं, सेवा में लगी रहती हैं, तो वो शक्तियाँ मनुष्य के शरीर में आती हैं, प्रवेश करती हैं। और क्योंकि वो उनका नाम इसके कारण लेती हैं क्योंकि वो उनकी सेवादार होती हैं, तो वो अपने मालिक का नाम पुकारते हुए आती हैं। तो इसके कारण जो भी माता रानी की सेवादार होती हैं तो वो शरीर में आती हैं, मगर माता रानी नहीं आती, ये बात सत्य है। और माता रानी के जो दूत होते हैं, माता रानी के जो सेवादार होती हैं, वह मनुष्य के शरीर में आती हैं और सब कुछ जो साधक चाहता है वह बताती हैं। जो साधक चाहता है वह बताती हैं और जैसा साधक कहने को बोलता है वैसा वो करती भी हैं। तो इस तरीके से होती हैं माता रानी की जो प्रवेश करती हैं शरीर में, सवारी आती है, उपासी आती है। कई साधकों के लिए आपने देखा होगा हनुमान जी की भी उपासी आ सकती है। देखिए कहीं कहीं साधक कहते हैं हनुमान जी की उपासी क्यों नहीं आ सकती, हमें बताइए आप खुद ही। थोड़ी ना हनुमान जी को किसी के शरीर में प्रवेश करना है, हनुमान जी को थोड़ी प्रवेश करना, हनुमान जी को प्रवेश नहीं करना होता है। हनुमान जी के जो दूत होते हैं, हनुमान जी के जो सेवादार होते हैं, देखिए जो उनके साथ शक्तियाँ चलती हैं तो वंश वह शक्तियाँ आती हैं और वह आपके सब काम बनाती हैं और सब काम करती हैं। तो आप सभी लोगों के लिए विशेष करके जिस भी आप देवी देवता की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो विशेष करके उस देवी या देवता के और जब संख्या बढ़ाएं। यदि आप भी माता रानी की सवारी लेना चाहते हैं, उपासी लेना चाहते हैं, या फिर हनुमान जी महाराज की भी सवारी उपासा लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से दर्शन करना चाहते हैं, जो विशेष करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में होती हैं साधना। देखिए प्रत्यक्ष रूप में साधक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर उस देवी या देवता के दर्शन हो पाती हैं। इतनी ज़्यादा साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, आप सभी लोगों के लिए क्या बताएं। मगर जब गुरु यदि आपका सक्षम है, साधनाएं उससे जानकार है, यदि आपके गुरु भी शक्तियों से बात करते हैं तो वो आपकी परमात्मा से अवश्य दर्शन करवा सकते हैं। तो विशेष करके देखिए जो शक्तियाँ होती हैं माता रानी के साथ, कई शक्तियाँ चलती हैं। जैसे 64 जोगनी के नाम से आपने नाम सुना होगा कि 64 जोगनी कौन है, या फिर 64 माता कौन है, तो वो 64 जोगनी बोलते हैं, कहीं कहीं जोगनी भी बोलते हैं। तो वह शक्तियाँ होती हैं जो 10 महाविद्याओं सिर्फ छोड़ और सबके साथ चलती हैं। जितनी भी 9 देवियाँ हैं, जितनी भी देवी हैं, उनके सबके साथ यह शक्तियाँ चलती हैं। 64 जोगनी। अब देखिए जो जोगनी होती हैं वे कई कई तरीके के काम करने में समर्थवान होती हैं। तो यह डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर कौन सी देवी या देवता के रूप में वो जोगनी आ रही है और वह किस तरीके से आपके काम बनाना चाहती है, वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए जहाँ पर भी माता रानी के मंदिर होते हैं, जहाँ पर भी माता रानी के मंदिर होते हैं, स्थान होते हैं, पीठ होते हैं, जहाँ पर बने रहते हैं, तो विशेष करके वहाँ पर अवश्य माता रानी की जो 64 जोगनी है वो सभी शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान रहती हैं, वहाँ पर रहती ही रहती हैं, उनकी सेवादार में लगी रहती हैं। तो जैसे ही कोई साधक दरबार में जाता है, प्रवेश करता है, तो विशेष करके जो माता रानी के लिए अर्जी लगाते हैं आप सभी लोग, तो वो अर्जी माता रानी तक तो पहुंचती है, मगर माता रानी की जो सेवादार होती हैं तो वो आन के आपके सारे काम बनाने लगती हैं।
और वही आपके सारे काम बनाते हैं। तो देखिए, यदि कोई विशेष करके जो 64 जोगिनी होती हैं, इनकी साधना करना चाहे तो इनकी साधना भी कर सकता है। और विशेष करके मगर ये बात सत्य है कि किसी की शरीर में देवी देवता नहीं आते, जो उनकी शक्तियाँ होती हैं वह आती हैं। मगर आपके लिए इससे क्या कहना, मतलब इससे आपको क्या लेना देना। आपके लिए तो सर्वप्रथम तो बात ये है कि आपका जो समस्या है, समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो देवी देवता के दूत करें या फिर माता रानी करें। आपके लिए तो विशेष करके देखिए, माता रानी किसी का काम नहीं करती, उनके जो सेवादार होते हैं वही करती हैं। तो विशेष करके आपके लिए तो जो भी समस्या है तो समस्या का हल होना चाहिए आपके लिए, और इससे क्या लेना देना। तो विशेष करके यदि आप भी माता रानी की कोई शक्ति या फिर थोड़े अनुभव करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी देखकर आप साधना कर सकते हैं। जो माँ काली के बीज मंत्र हैं, दुर्गा माता के बीज मंत्र हैं, हनुमान जी महाराज के बीज मंत्र, मैं यही कहना चाहूँगा कि विशेष करके बीज मंत्रों को आप अच्छे से जप करें, नियंत्रित समर्पित होकर बीज मंत्रों को जप करें। बीज मंत्र में क्योंकि इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि सारे जो भी समस्या हैं आपकी उसी मंत्र से हल हो सकती है। मगर ध्यान रहे, जो बीज मंत्र होते हैं उनकी जप संख्या कम से कम 21 माला से कम नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर वो फल प्राप्त होते हैं आप सभी लोगों के लिए। अब जैसे साबर मंत्र होता है, तो साबर मंत्र में सिर्फ 108 माला भी यदि आपने जप की प्रतिदिन तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलता ही मिलता है। मगर जो वैदिक मंत्र होते हैं या बीज मंत्र होते हैं तो विशेष करके आपके लिए ज़्यादा जपना पड़ता है। तो आप जप संख्या विशेष करके कंटिन्यू रखें, क्योंकि विशेष करके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आप बिना हिले भी मंत्र को जप करना पड़ता है वैदिक मंत्रों में। तो आप सभी लोगों के लिए विशेष करके आज की जानकारी कैसी लगी। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।